एक बार की बात है, घना जंगल था। सुबह की ठंडी धुंध अब भी जमीन से चिपकी हुई थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप ऐसे लग रही थी जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी से डर रही हो। सलीम, एक अनुभवी शिकारी, उसके कंधे पर बंदूक थी, आंखों में निडरता और दिल में वर्षों से जमा हुआ पत्थर। उसके लिए शिकार सिर्फ शौक नहीं, पहचान बन चुका था। लोग कहते थे, सलीम कभी चूकता नहीं। आज उसका निशाना था एक मादा हिरनी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पत्तों की सरसराहट, उसकी सांसों की आवाज और बंदूक की ठंडी धातु, सब कुछ एक भयावह सन्नाटे में बदल चुका था। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। सलीम ने बंदूक कंधे पर टिकाई, निशाना साधा। वह हिरनी बाहर आई, दुबली, थकी हुई, आंखों में डर। बस एक ही गोली। सलीम की उंगली ट्रिगर पर कस गई। लेकिन तभी हिरनी चुपचाप उसे निहारने लगी। वह भागी नहीं और वह सीधे सलीम की ओर देखने लगी। उन आंखों में कोई चुनौती नहीं थी, कोई आक्रोश नहीं, बस एक बेबस सवाल था। और तभी सलीम ने देखा, हिरनी के पीछे झाड़ियों में एक छोटा सा बच्चा कांप रहा था। अभी अभी पैदा हुआ, डर से अपनी मां के पैरों से लिपटा हुआ। सलीम का हाथ कांप गया। उसके कानों में अचानक एक आवाज गूंज उठी। अचानक उसे अपनी बेटी की वह हंसी याद आ गई। वह बेटी जो सालों पहले बीमारी से मर गई थी। वह बेटी जिसके लिए वह कभी कुछ नहीं कर पाया। हिरनी फिर भी भागी नहीं। वह जैसे कह रही हो, मारना है तो मुझे मारो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। सलीम की आंखों में जलन हुई। बंदूक का वजन अब असहनीय लग रहा था। उसने ट्रिगर दबाया नहीं, बल्कि बंदूक नीचे गिरा दी। जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। हिरनी ने धीरे धीरे अपने बच्चे को आगे किया। एक पल के लिए उसकी आंखें सलीम से मिली। उस पल में न शिकारी था न शिकार, सिर्फ दो जीव थे जो जीवन को समझ रहे थे। सलीम पीछे हटा, कदम दर कदम, और हिरनी बच्चे को लेकर जंगल की गहराइयों में खो गई। फिर सलीम वहीं बैठ गया। पहली बार उसके हाथों में खून नहीं था, लेकिन दिल भारी था। जब वह जंगल से बाहर निकला, उसके कंधे पर बंदूक थी, पर उस दिन से उसने कभी गोली नहीं चलाई। गांव वालों ने पूछा, अब शिकार क्यों नहीं करते? सलीम ने बस इतना ही कहा कि उस दिन किसी जानवर ने मुझे इंसान बना दिया।